हेलो फ्रेंड्स, चतुर्वेदी इंग्लिश क्लास में मैं जितेंद्र चतुर्वेदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको इंपेरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से बदला जाता है ये नियम बताया था। आज मैं पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होती है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस नियम को बताऊंगा। सबसे पहले ये चीज जानना जरूरी होता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होती क्या है। तो किसी चीज को देखने के बाद जो सडनली आपके हार्ट से जो फीलिंग निकलती है, जो भावना आपके हार्ट से निकलती है, जो आपका विचार होता है उस चीज को देख करके उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे कि एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डिनोट्स द सडन फीलिंग ऑफ हर्ट लाइक एंगर, सरप्राइज, जॉय, शारो, अप्रूवल, इट मींस किसी भी चीज को देख करके जिस प्रकार की भावना आपकी उत्पन्न होती है, चाहे वह खुशी की, चाहे क्रोध की, चाहे गुस्सा की, चाहे प्रशंसा की, चाहे अनुमोदन की, अर्थात किसी को अनुमति दिया जाए, किसी भी प्रकार की जो फीलिंग आपकी निकलती है वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आता है। तो इन चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि कहीं कहीं हम अर्थ क्लियर नहीं कर पाते हैं कि उसका सेंस नहीं क्लियर कर पाते हैं कि सेंटेंस से किस प्रकार की भावना निकल रही है। तो जैसे बड़ा ब्यूटीफुल वर्ड दिस इज, हमने एक एग्जांपल लिया, बड़ा ब्यूटीफुल वर्ड दिस इज। एक चीज और सबसे मेन चीज ये होती है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि इस सेंटेंस में इंटरजेक्शंस का यूज होता है, ज्यादातर इंटरजेक्शंस का यूज होता है और इन सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब कि आप जानते ही होंगे, आपको इसे एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेटिव मार्क कहा जाता है। तो जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, बड़ा ब्यूटीफुल बर्ड दिस, अर्थात किसी पक्षी को देख करके, किसी चिड़िया को देख करके हमारी फीलिंग जिस प्रकार की हो रही है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगी। अब जैसे अब व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड दिस इज, इट मींस इसको देख करके सरप्राइज हो रहा है हमको कि कितनी सुंदर पक्षी है, अर्थात कितना सुंदर चिड़िया है। इसको देख करके जो हमारी फीलिंग निकल रही है, जो हमारी फीलिंग सडन फीलिंग जो हमारी हार्ट की है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आती है। दूसरा सेंटेंस है अलास आई एम रूइंड, अर्थात अरे मैं बर्बाद हो गया। इसका मतलब ये हो गया शारो की फीलिंग आ रही है, रुइन होने से शारो की फीलिंग आ रही है। तो इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं। तो फिर अब मैं आगे इसे क्रम में आगे बताऊंगा आपको। रूल फॉर टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच को किस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है, तो उसके लिए कुछ नियम यहां दिए गए हैं। इस नियम के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। पहला रूल क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब से सेड। आप जानते हैं कि डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब होता है अर्थात से सेड, रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब होता है से सेड, दोबारा मैं बता दे रहा हूं, रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब होता है से सेड, उसको उसके स्थान पर सेंटेंस के अर्थ के अनुसार एक्सक्लेम्ड विद जॉय, शारो, अप्रूव, सरप्राइज, रिग्रेट, कंटेम्प्ट या फिर एंगर, अर्थात जो भी फीलिंग, चाहे वह खुशी की निकले, दुख का निकले, प्रशंसा का, आश्चर्य का, पश्चाताप का, घृणा का या फिर क्रोध का, जो भी सेंस आपका निकलता है, जो भी फीलिंग आपके हार्ट से निकलती है उसको इस एक्सक्लेम्ड विद के साथ जोड़ दिया जाता है। चाहे जो भी फीलिंग आपकी आएगी से सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद के साथ उसे जोड़ दिया जाएगा। दूसरा रूल क्या है कि हम डायरेक्ट नरेशन में आए कामा, इनवर्टेड कामा को रिमूव कर देंगे और उसमें कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। दूसरा नियम क्या है कि वाक्य में आए कामा, इनवर्टेड कामा को रिमूव करके कंजंक्शन दैट का यूज किया जाता है। हमारा तीसरा रूल क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलकर लिखा जाता है। तीसरा नियम क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलकर लिखा जाता है। चौथा नियम हमारा है विस्मयादि बोधक चिन्ह के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। हम जो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है सेंटेंस के लास्ट में या फिर इंटरजेक्शंस के तुरंत बाद, उसे हम रिमूव कर देते हैं। उसकी जगह पे हम जब उसको असर्टिव में बदल लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, तो हम लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप का यूज होता है। फिर अगला नियम हमारा क्या है, पांचवा नियम कि इंटरजेक्शंस जैसे एलास,
ओ, आ, हुर्रे, ब्रावो आदि को हटा दिया जाता है। हमने 5 नियम आपको बताए कि डायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के डायरेक्ट नरेशन को किस प्रकार से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है। आप एकदम शार्टेस्ट रूल है, एकदम सबसे ट्रिकी है, सबसे शार्टेस्ट है। इसको एक बार अगर आप याद कर लेते हैं तो कभी आप भूल नहीं सकते हैं। 5 नियम दिए गए हैं। पहला क्या है, सेट के स्थान पे सेंटेंस के अर्थ के मुताबिक एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जो भी आपका फीलिंग हो एक्सक्लेम्ड विद के साथ जोड़कर लिख दिया जाता है। दूसरा क्या है, इनवर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट का यूज किया जाता है। तीसरा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल के लिखा जाता है। चौथा क्या है, विस्मयाद बोधक चिन्ह के स्थान पर फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। पांचवा क्या है, इंटरजेक्शन, जो भी चाहे वो इलाज, आ, ओ, हुर्रे, ब्रावो एटसेट्रा जो भी होते हैं उसको हटा दिया जाता है। और उसके बाद हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित हो जाता है। अब एग्जांपल के माध्यम से मैं इसे परिवर्तित करके आपको बताऊंगा। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को हम चेंज करते हैं, तो उसको चेंज करने के लिए हम एक्सक्लेम्ड विद जो सेंस ऑफ सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का उसको जोड़ देते हैं। जैसे इलाज है यानी ये सारों का सेंस है, तो प्रियंका exclaimed with शारो। अब हमारा आ गया कॉमा इंटरकॉम, इसको हम रिमूव करेंगे, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, दैट। उसके बाद क्या होगा कि हम जो हमारे इंटरजेक्शन है उसको रिमूव कर देते हैं। हमने बताया कि जो हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो हम कुछ जनरल रूल का भी फॉलो करते हैं, जो हमारे जनरल रूल पहले से पढ़ाए जा चुके हैं, बताए जा चुके हैं नरेशन की, जैसे चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, उसको भी हम इसमें फॉलो करते हैं ज्यादातर। मतलब 3 नियमों में से, जनरल रूल के तीनों नियमों में से कोई ना कोई नियम हर सेंटेंस के साथ फॉलो किया जाता है। किसी किसी में तीनों नियम फॉलो किए जाते हैं, किसी किसी में 2 फॉलो किए जाते हैं, किसी किसी में किए जाते हैं, लेकिन फॉलो हमको करना ही करना होता है। अब ये देखिए सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई किसके अनुसार चेंज करते हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा प्रियंका है यानी फैमिली जेंडर सिंगुलर नंबर है, यानी कि हम लिखेंगे सी। और चूंकि एम है ये आपका 5 नेगेटिव टेंस है तो एम का वाज हो जाएगा सी वाज। उसके बाद रेड। अगला एग्जांपल हम लेंगे। अगला क्या है, एक चीज और देख लीजिए, अगले एग्जांपल में देख लीजिए रिपोर्टेड स्पीच है वो पहले दिया गया, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दिया गया। तो इससे कोई मतलब नहीं होता है, आप जब उसको इंडायरेक्ट में बदलेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब को आप पहले कर लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच को बाद में कर लीजिए। तो रिपोर्टिंग वर्ब है द बॉयज सेड, हो जाएगा द बॉयज एक्सक्लेम। अब हुर्रे है, हुर्रे मींस हम लोग कहते हैं हिप हिप हुर्रे, जिसको क्या कहते हैं खुशी के सेंस में। तो आप खुशी के सेंस में किया जाता है, तो जो भी सेंस इससे निकलेगा हम उसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, एक्सक्लेम विद जॉय कर देंगे दैट, क्योंकि हमको कॉमा को रिमूव करना है। अब जो भी इंटरजेक्शन है उसको रिमूव कर देंगे दैट। अब भी किसके अनुसार, बॉयज के कारण, तो बॉयज आपका थर्ड पर्सन है तो हो जाएगा दे। उसके बाद हैव का हैड हो जाएगा, टेंस चेंज होने पर दे हैड ओवर टेकन देम। ये सेंटेंस आपका हो गया दे हैड ओवर टेकन देम। अब कुछ और एग्जांपल के माध्यम से मैं आगे आपको समझाऊंगा। अब कुछ और एग्जांपल के माध्यम से एक्सक्लेमेटरी के कुछ एग्जांपल है जिनके मैं इंडायरेक्ट में चेंज करके आपको बताऊंगा। जैसे पहला है विनय सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। अब इसको हम जब इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो विनय एक्सक्लेम्ड with surprise
असर्टिव में जब बदला जाता है तो असर्टिव में बदलने में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद वर्ब लिखना होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो इसमें देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट है सी, हमने सी को यहां लिख दिया, इसका वाज कर दिया सी वाज, उसके बाद यहां से ए वेरी ब्यूटी ब्यूटीफुल गर्ल, यहां लिख दिया, ये हमारा इनडायरेक्टली चेंज हो गया। अगली सेंटेंस क्या है, ही सेड माय डॉग इज डेड। अब इसकी फीलिंग क्या है कि ये दुख है, अर्थात इसका डॉग मर गया है, इसका कुत्ता मर गया है, इसका मतलब ये है कि ये दुखी है, इसकी फीलिंग सारो वाली है। तो ही एक्सप्लेन विद शारो, he explained with शारो that my किसके रिगार्डिंग, he के रिगार्डिंग, his dog was dead। अगला क्या होगा, he explained with surprise सरप्राइज एंड एंजॉय कर लीजिए, explain with surprise and joy that it was a very fine place। एक्चुअली क्या है कि मैं अगली वीडियो में आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस में बदला जाता है, इस नियम को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वाली बात आप ये जान सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। अगला हमारा क्या है, यू explained with disgust that it was enough। अगला हमारा एग्जाम्पल है, मिस्टर मिश्रा explained with joy that he was very happy। हमने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है, ये चीजें हमने बताई। डायरेक्ट नरेशन को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के डायरेक्ट नरेशन को किस प्रकार से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया, ये चीजें, ये सारे रूल हमने आपको बता दिया, कुछ एग्जांपल्स भी बता दिया, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर मान लीजिए आपको कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखती है, तो आप कमेंट में करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, उसे मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और मैं फिर से एक बात बता दे रहा हूं कि अगली वीडियो में मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है, ये नियम मैं बताऊंगा, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आप उसको देखकर समझ सकते हैं, कि जिसे आपको एक्सक्लेमेटरी के डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट बदलने के लिए कोई भी समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो, आप बड़े आराम से इस नियम को सीख सकते हैं, सीख जाएं, और आप एक चुटकी में, एक क्षण में ही इसको परिवर्तित कर लें, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज।